नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित का चौथा अध्याय प्रायोगिक ज्यामिति। पिछली कक्षाओं में हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा अध्याय। ठीक है, ज्यामिति क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, और प्रायोगिक। ठीक है, आप अगर हम कुछ नाम से चीज समझ लें तो क्या होता है, हमें चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती है ना। ठीक है, तो ज्यामिति क्या होता है, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ज्यामिति क्या होता है, गणित की एक शाखा है। ठीक है, सभी को पता है। ठीक, और प्रायोगिक क्या है? प्रायोगिक, आप लैब में जाते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रायोगिक वो जो हम क्या करते हैं, खुद करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम खुद ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे खुद ही जो बहुत तरह तरह की आकृतियां हैं वो हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो प्रायोगिक ज्यामिति में क्या होता है, हम बहुत तरीके के क्या करते हैं, आकार बनाते हैं। आपको वो या तो उसका कोण दे देंगे, आपको उसकी भुजा का नाप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या करते हैं इस ज्यामिति में, इस प्रायोगिक ज्यामिति में क्या करते हैं, जो आकार होता है उसके बारे में उससे जुड़े हुए आप क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। उससे जुड़ी हुई जो चीजें आपको दी जाती हैं उसका आप इस्तेमाल करके खुद आप क्या करते हैं, आकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब समझिए मूल अवधारणा ये क्या कहती है। इसकी मूल अवधारणा कहती है कि अगर आपको, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अद्वितीय त्रिभुज है, अद्वितीय त्रिभुज रचना मतलब उसके जैसा दूसरा न बने, है ना, की रचना के लिए 3 अगर आपको माप दे दिए या कोण दे दिए की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप क्या बनते हैं, बना लेते हैं अद्वितीय त्रिभुज बना लेते हैं। मतलब आपको 3 चीजें दे दी उन्होंने, है ना। 3 चीजों में जरूरी है कि वो भुजा का माप ही देंगे। ठीक है, वो कोण भी दे सकते हैं। ठीक है, तो या तो उन्होंने 2 भुजा दे दी, एक कोण दे दिया, या फिर एक भुजा दे दी, 2 कोण दे दिया, पर हाँ 3 माप तो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, पर अगर हम चतुर्भुज की बात करें, किसकी बात करें हम, चतुर्भुज की, तो 4 माप से एक अद्वितीय 4 भुजा वाली बंद आकृति खींचने के लिए पर्याप्त होंगे क्या। मतलब आपको 4 माप दे दी जाए और आपसे कहे कि आप चतुर्भुज बनाइए, तो आप बना लेंगे क्या। ठीक है, अब देखिए कैसे हम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। चलिए एक करते हैं क्रिया। क्या क्रियाकलाप हम करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं। वो क्या कहती है, आपको उन्होंने समान लंबाई वाली तीलियां दे दी। ठीक है, उन तीलियों का क्या दे दिया, एक युग्म दे दिया, जोड़ा। ठीक है, तो क्या लिया, दो दो तीली दे दी उन्होंने 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और 2 दे दी उन्होंने कितनी, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, 2 दे दी 10 सेंटीमीटर की और 2 दे दी 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि आप क्या बनाओ, आप बनाओ उसको आप बनाओ चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज अगर आप बनाते हैं, देखो अगर ये चतुर्भुज ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर का हो गया। हमने यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर खींच ली, और यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर खींच ली, फिर यहाँ से हमने नाप लिया तो 10 सेंटीमीटर खींच ली, फिर यहाँ से नाप लिया तो हमने 8 सेंटीमीटर खींच ली और हमने बना दिया चतुर्भुज। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं जैसे 10 की मैंने एक रेखा खींच दी यहाँ, है ना, मैंने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी आपके लिए। ठीक, अब मैं कहूँ कि भैया आपको तो खींचनी है 8 सेंटीमीटर, आप सीधी खींचो कि आड़ी खींचो, कुछ भी खींच दो, ऐसा मैंने कह दिया। चलो, तो आपने ऐसे खींच दिया इसको कि लो मैडम आपने बोल दिया तो हम 8 सेंटीमीटर की ऐसे खींच देते हैं। चलो, अगर आपने 8 सेंटीमीटर खींची, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक आपने 10 सेंटीमीटर की खींची। ठीक है, अब फिर क्या बचा, अरे मैडम ये तो ऐसी हो गई है ना, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, आपका जो चतुर्भुज है उसका जो आकार है वो क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, अब अगर इस दिशा में हम बोलूं कि चलो आपने बोल दिया चलो ठीक है, तो अब ये एक बार और आप इधर से करो, आप इसको जो 8 सेंटीमीटर इसको थोड़ा और इस तरफ झुकाओ। पहले मैंने किधर झुकाने बोला, सीधे हाथ तरफ, अब मैंने कह दिया कि तुम आप उल्टे हाथ तरफ उसको मोड़ दो, तो आपकी कैसी आकृति बन जाएगी, इस तरीके से बन गई। ठीक है ना, हम नाम दे देते हैं 10 सेंटीमीटर का, यहाँ 8 सेंटीमीटर का है। अब नाम मैंने दे दिया बड़े ठाट से ABCD। अब आप बताओ, आपको 3 आकृति मिल गई, 1 2 और 3। अब क्या हुआ, आपके पास माप तो थे दो, एक 10 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर, और मैंने बना दी उसके 3 तरीके से चतुर्भुज। अब क्या ये सही है, नहीं।
ठीक है, मतलब कि अगर आपको 4 माप दिए जाएं चतुर्भुज के, तो वो उसके लिए मतलब क्या होंगे, उसके लिए उतने सफिशिएंट नहीं होंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्या हो गया, इन्हें आपस में अगर आप जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर की लंबाई मान ली, 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई मान ली, हमको क्या मिलेगा, एक आयत मिलेगा। मिल गया हमको एक आयत, देखो है ना, आयत ही है। ठीक, अब क्या हुआ, अभी इस आयत में क्या हो गया, ये मिल गया आपको एक आयत। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, जो हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था। ठीक है, कि आयत में क्या होता है कि आमने सामने की साइड तो बराबर होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हुई, और इसमें जो सारे कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यही कहा था उन्होंने, है ना। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आयत मिल गया। इसमें रचना 4 मापों का उपयोग से हमने उसको बना लिया। अब क्या हुआ, आयत की चौड़ाई को अनुदिश दबाव डालिए। ठीक है, मैंने जिससे कहा कि उसको अपन ने उसकी जो दिशा थी सीधे से हमने उसको थोड़ा सा दबा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आयत एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी जो विपरीत दिशा जो विपरीत भुजाएं होती है वो क्या होती हैं, बराबर होती है। विपरीत भुजा मतलब इधर ये वाली और ये वाली, और ये वाली और ये वाली होती है बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भुजाओं का माप तो वही है। ठीक है, और मिला हमें क्या, समांतर चतुर्भुज मिल गया। पहले हमें क्या मिला, पहले हमको मिल गया आयत, अब मिल गया हमको समांतर चतुर्भुज, मिल गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये क्या 4 माप एक चतुर्भुज को विशिष्ट रूप से तय कर सकते हैं। देखो, ये तो हमने समझ लिया था, है ना। अब बताइए, नई प्राप्त आकृति को दूसरी दिशा में फिर दबाव डाला तो आपको फिर वापस से क्या मिला, चतुर्भुज जो मैंने अभी बताया था आपको, इस तरीके से देखिएगा। देखो ये, है ना, एक बार हमने इधर दबा दिया, एक बार हमने इधर दबा दिया, तो हमें क्या मिल गए, अलग अलग समांतर चतुर्भुज मिल गए, है ना। तो क्या हुआ कि यह दर्शाता है कि जब आपको चतुर्भुज बनाने को बोला जाए तो आपको ना 4 माप अगर दिए गए तो आप एक अद्वितीय चतुर्भुज आपको प्राप्त नहीं होगा। हाँ, त्रिभुज में आपको 3 माप दिए जाए तो वो आप उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर आपको यहाँ पे 4 माप दिए जाए और आपसे कहा जाए कि अद्वितीय चतुर्भुज बनाओ, हाँ चतुर्भुज आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं नहीं मिल रहा, पर अद्वितीय चतुर्भुज मिलेगा ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इन्होंने भी यहाँ पे इस तरफ दबा दिया, है ना, 3 तरीके आकृति बना दी इन्होंने। ठीक है, आपको नहीं मिला अद्वितीय चतुर्भुज, इसका मतलब जो 4 माप होंगे वो चतुर्भुज को विशिष्ट रूप उसको तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कर सकते वो हमें समझ आ गया ना, हमने पूरा इतना क्या कर लिया, उसको समझा लिया। आपसे भी कभी कोई पूछे तो आप उसको बता देंगे कि देखो मैं आपको ऐसे ऐसे माप दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताओ, आप बना पाओगे क्या, है ना। इसी तरीके से अगर आप खुद से करते ना तो आप खुद ही मतलब खुद ही दूसरे को समझा पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। हाँ ठीक है, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आपको बीडी के बराबर एक लंबाई वाली दूसरी तीली बीडी अनुदिश बांधी है। ठीक है, मतलब आपने एक बना दिया क्या, आयत बना दिया, देखो यहाँ पे बना दिया है ना 10 सेंटीमीटर का, और एक उसकी भुजा दी थी 8 सेंटीमीटर की। अब उन्होंने क्या दिया, साथ में एक और तीली दी उन्होंने। ठीक है, क्या करी, बी डी। ठीक है, बी डी उसमें जोड़ दी। ठीक, अब अगर आपने बी और डी को जोड़ दिया तो वो कुछ खिसकेगा इधर से उधर नहीं, मतलब आपको 5वीं तीली के प्रवेश ने आयत को क्या बना दिया, अद्वितीय रूप से स्थिर कर दिया। मतलब अब अर्थात कोई दूसरा चतुर्भुज दी गई भुजाओं की लंबाई के बराबर अब संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अद्वितीय मतलब मैंने पहले ही समझाया था कि आपको दूसरा उसी के तरह का चतुर्भुज या दूसरी कोई आकृति उस हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। तो सही बात है, यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर आपको 5वीं तीली दे दी जाए, तो अगर आपको बीडी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे कि उसका जो दूसरा चतुर्भुज है वो उसमें उस दूसरा चतुर्भुज संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब क्या करा, अब हमने क्या देखा कि हमें अगर अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करना है तो हमें कितने माप चाहिए होंगे, 5। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें बुद्धिशीलता प्रश्न है हमारे लिए। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं। ये क्या कह रहा है, अरशद के पास एक चतुर्भुज है एबीसीडी,
उसके दे दिए आपको 5 माप, ठीक है। हमें चाहिए भी थी, क्या चाहिए थे, 5 माप। अगर आपको चतुर्भुज बनाने बोले तो आपको 5 माप अगर दे दिए तो मतलब आप फटाफट से आसानी से बना दोगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा कि हमें 4 माप से हमारा काम नहीं बनता, हमें अद्वितीय चतुर्भुज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम उन्होंने दे दिए हैं 5 माप, कौन कौन से, एक ए बी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ए दे दिया है 50 सेंटीमीटर, ए सी दे दिया है 4 सेंटीमीटर, बी डी दे दिया है 5 सेंटीमीटर और एडी दे दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होगा इसके हिसाब से, देखो छोटा सा पहले यहाँ बना लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पर बी डी, अच्छा हाँ ठीक है, बी डी, ठीक है, ये है खास अपने लिए, है ना। ए ए सी, ए सी नहीं, इस तरीके से नाम नहीं आएगा इसका, इसका नाम आएगा इस तरीके से, देखो ए बी सी और डी, इस तरीके से। और आपको मिलेगा क्या, एडी, ठीक है। एडी क्या है हमारे लिए, उसका एक विकिरण है। अब देखो कैसे हल करेंगे, इसका उत्तर हम समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है, एडी हमने बना दिया सबसे पहले, एडी क्या है, विकिरण है। अगर आपको विकिरण दी जाए सबसे पहले आप विकिरण बना लीजिए, है ना। देखो एडी, एडी हमने दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मान लिया हमने उसका आधार, ठीक है। अब क्या हुआ, ए डी 6 सेंटीमीटर का मिल गया। अब एंगल ए बी है हमारे पास कितने सेंटीमीटर का, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें तो देखो क्या होता है, सामान्य रूप से 90 डिग्री ऐसा होता है, ठीक है। तो 50 डिग्री कितना होगा, 45 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया 50 डिग्री, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं पूरा, अभी बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो एक 50 डिग्री हमको मिल गया, दूसरा हमने एडी भी बना लिया, ठीक है। अब ए बी, ए बी कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ अगर अपन देखें तो ए सी 4 सेंटीमीटर हम यहाँ मान लेते हैं, है ना। तो ये हो गया सी और ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ए डी, ए डी तो हमारा हो गया, बी डी है हमारे पास। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले बी, बी कितना होगा, बी 5 सेंटीमीटर, बी डी बी डी 5, यहाँ बी आएगा कहीं भी, है ना। और ए भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों बराबर बराबर। तो आप क्या करो, आप एक अगर नॉर्मली आप इसको देखें तो हम ऐसे मिला देते हैं, है ना, कि 5 सेंटीमीटर यहाँ मिल जाएगा, ये दोनों 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमको मिल गया ए बी 5 सेंटीमीटर और बी डी भी हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बचा क्या, सी डी, तो सी डी को हम ऐसे जोड़ देते हैं, सी डी हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि सी डी नापो तो आप नाप भी सकते हो उसको, है ना, माप उसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमको मिल गया क्वाड्रिलेटर। अगर इसको इसको हम क्या कर दें, हटा दें इसको, अगर ऐसे, तो मिल गया ना हमें एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। मिल गया चतुर्भुज ए बी और सी डी मिल गया, जिसमें हमें क्या मिला, एक विकिरण थी 6 सेंटीमीटर की, ए बी था 5 सेंटीमीटर, बी डी था 5 सेंटीमीटर, और क्या था कि ए सी था 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो हमने बना लिया चतुर्भुज, है ना। अब ऐसा कुछ भी आप, ये हमने सिर्फ समझने के लिए कि हमें अद्वितीय चतुर्भुज मिल बन सकता है क्या, तो हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। क्यों, अपने उत्तर के कारण दीजिए, क्योंकि हमारे पास उसके 5 माप थे और हमारे पास क्या थे, उसका एक विकर्ण था। उससे हमने क्या करा कि हमने अद्वितीय चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम खास चीज, एक चतुर्भुज की रचना, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से ही कर ही लीजिए आप। क्या होगा सबसे पहले, क्या उसके लिए कैसे की जा सकती है, ठीक है। उसके लिए मतलब उसकी कुछ शर्तें हैं, क्या क्या मिलना चाहिए हमें। जब 4 भुजाएं हो, आपको अगर 4 भुजा दे दे, 4 भुजा दे दे और दे दे एक विकर्ण, और दे दे एक विकर्ण, ठीक है। उसके बाद 2 विकर्ण दे दे, 2 विकर्ण दे दे, और मिल जाए आपको 3 भुजा, तो बन जाएगा, ठीक है। 2 आसन्न, आसन भुजा मतलब पास पास वाली। एक बार और बता देती हूँ, देखो अगर आपको ऐसा चतुर्भुज है ना, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हुई, विपरीत, ठीक है। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हुई, आसन्न भुजा, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट आसन भुजा, जो
पास पास की हो। ठीक है, तो अगर आपको 2 आसन भुजा दे दे और दे दे 3 कोण, और दे दे जब 3 भुजाएं और उसके बीच के कोई 2 कोण, ठीक है, और या फिर कोई अन्य अन्य विशिष्ट गुण आपको ज्ञात हो, जैसे कि आपको रोम्बस के लिए बनाने बोल दे, या समांतर चतुर्भुज के लिए बनाने बोल दे, या किसके लिए बोल दे आपको, जैसे वर्ग के लिए बनाने बोल दे, तो इनका क्या आपने पता होता है कि एंगल 90 डिग्री होता है, और समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं चारों बराबर होती है, ऐसा। अगर आपको कुछ चीजें ना देंगे और अगर ऐसी आपको क्या देंगे, विशिष्ट उसके कुछ गुण दे देंगे, आपको वो समझना है क्या। इसीलिए हमने इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था, क्या था कि चतुर्भुजों को समझना, यही अध्याय पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमने उसके जो गुण थे वो तो हमें दिमाग में बिल्कुल जमी गए हैं, क्यों, इतना पढ़ लिया आपने, इसको प्रैक्टिस भी कर लिया, तो आपको क्या ध्यान तो है कि हाँ हर चतुर्भुज के क्या गुण है, तो आपको क्या दे देंगे, वो गुण दे देंगे, तो आप उससे क्या बना लेंगे, चतुर्भुज को बना लेंगे, ठीक है, उसकी रचना आप